हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं ऑप्टोमेट्रिस्ट उमेश रावत। आज बात करते हैं मायोपिया। क्या होता है मायोपिया? हिंदी में बोले तो जिसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसमें क्या होता है हमें पास की नज़र क्लियर दिखती है लेकिन दूर का हमें ब्लर दिखता है, तो उसको कहते हैं हम मायोपिया। ठीक है, जिसमें हमें क्या लगता है माइनस का नंबर लगता है। थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, ये है रेटिना, ये है लाइट। अब लाइट यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। अब लाइट को बनना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन ये रेटिना पे ना बन के ये क्या हो रहा है, पहले ही फोकस हो जा रहा है, रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रहा है, ठीक है ना। रेटिना पे नहीं पहुंच रहा, तो ये पहले ही फोकस हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम मायोपिया। ठीक है, मायोपिया के जनरली 4 फैक्टर होते हैं। पहला है जेनेटिक फैक्टर, दूसरा है इन्वायरमेंट फैक्टर, तीसरा है एकोमोडेटिव फैक्टर, चौथा है पेरिफेरल रेटिनल हाइपरट्रोफिक डिफोकस। ठीक है, मैंने ये 4 फैक्टर होते हैं। जो भी पेरेंट्स चश्मा यूज करते हैं या चश्मा पहनते हैं, उनके बच्चों को मायोपिया होने के बहुत बहुत चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर में क्या होता है, सनलाइट एक्सपोजर। आजकल बच्चों का जो भी एक्टिविटीज़ है वो आउटडोर बहुत कम है, वो इंडोर ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है ना, जैसे गेम वगैरह भी खेलते हैं, तो सारा आजकल मोबाइल में सारा गेम वगैरह खेलते हैं। ठीक है, बाहर बहुत कम खेलते हैं, तो इस वजह से हमारी आँख को क्या होता है, सनलाइट नहीं मिल पाती। तीसरा एकोमोडेटिव फैक्टर। एकोमोडेटिव फैक्टर क्या होता है, जो भी हम अगर नज़दीक का काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, एकोमोडेट करना पड़ता है। ठीक है ना, उसमें क्या होता है, हमारी जो आँख का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। चौथा है पेरिफेरल रेटिनल हाइपरट्रोफिक डिफोकस। इसमें क्या होता है, आप सपोज मैंने आपने आई चेकअप करवाया और उस टाइम पे आपका जो पावर है वो माइनर से ही बढ़ा है, और आपने क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया पहनना, मतलब वो नंबर पहना नहीं। इसमें आपको एक्यूरेट नंबर पहनना ज़रूरी है। ठीक है, आपको एक्यूरेट और एक अच्छे क्वालिटी का चश्मा लेंस पहनना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं इनका इलाज क्या है, सॉल्यूशन। इनका एक ग्लासेस आते हैं हाई मायोपिया कंट्रोल लेंसेज के नाम से। तो जनरली अगर आप वो लेंस पहनते हो तो आपका जो मायोपिया है वो इंक्रीज़ नहीं होता। ठीक है ना, एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन उसमें क्या है, कंट्रोल रहता है आपका मायोपिया। दूसरा आता है कॉन्टैक्ट लेंस। इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं है वो अभी कंफर्म नहीं है मुझे, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं मायोपिया कंट्रोल करने के लिए। मैं आप लोगों को 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो मायोपिया कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, पहला है, सबसे पहले बच्चों को कम से कम 2 घंटे धूप में एक्टिविटीज़ करवाइए। धूप लेनी ज़रूरी है, आपकी आँख के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, अपने बच्चों को कम से कम स्क्रीन, अगर कुछ ज़रूरी काम है तभी आप स्क्रीन दिखाइए, अदरवाइज स्क्रीन बिल्कुल ना दिखाइए, मोबाइल वगैरह बिल्कुल ना दिखाइए, अवॉइड करिए। ठीक है ना। तीसरा है, कोई भी अगर बच्चा सामने से पढ़ रहा है या स्क्रीन देख रहा है, उसको थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, उसको थोड़ा डिस्टेंस दूर कर दीजिए। ठीक है ना, कुछ सामने नहीं रखना है कोई भी चीज़। ठीक है, चौथा है, बच्चों को कम से कम 9 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है। ठीक है, 9 घंटे उनको सोना है, सोना ही है। पांचवा है, साल में 1 या 2 बार आई चेकअप ज़रूर करवाइएगा अपने बच्चों का। ठीक है ना, तो ये 5 चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको डेली रूटीन में करना है। ओके, अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।